वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जाने के वीडियो के अंदर देखिए अभी जो है 1 अप्रैल यानी कि आज जो है 1 अप्रैल है और आज से बताया जा रहा है कि यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर देना होगा चार्ज। ठीक है, अभी तक ये सब फ्री होता था। ठीक है, चाहे मर्चेंट हो या नॉर्मल वाला हो, आपको पता होगा कि 2 अकाउंट बनते हैं, एक मर्चेंट वाला और एक नॉर्मल वाला जो कि आप लोग यूज करते होंगे, और एक मर्चेंट अकाउंट भी होता है। ठीक है ना, तो मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर ही आप आज से हो सकता है कि चार्ज देना पड़े। ठीक है, तो क्या है ये पूरा मामला, आखिर में ये चार्ज क्यों देना पड़ रहा है जबकि ये तो सब फ्री होता है। ठीक है, एक तो हम ऐप भी यूज करें और दूसरा चार्ज भी दें, मतलब ऐप यूज करने का चार्ज भी देना पड़ेगा, अपने ही पैसा ट्रांसफर करने का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सब पूरा मामला क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बच्चा पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप यूपीएससी पीसीएस कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि करके बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जो है जुड़ सकते हैं। आपको सभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। क्लियर, चलिए देखिए, तो अभी क्या है कि जो यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन है उसको लेकर अभी एक हमको काफी दिनों तक जो है बड़ी खबर देखने को मिली है कि भैया अब जो 1 अप्रैल है यानी कि आज से जो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि जिसे यूपीआई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूपीआई कहा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इस पर जो है अब मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको चार्ज लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। ठीक है, अब बताया ये जा रहा है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि एनपीसीआई है, ठीक है, यानी कि जैसे आरबीआई हमारे ऑफलाइन पैसों को संभालता है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा ब्रांचें बिछाई हुई है, बैंक है, उसी तरीके से एनपीसीआई हमारा संभालता है। ठीक है, ये भी एक आरबीआई से ही जुड़ा हुआ ब्रांच है। क्लियर है, याद रखना है। तो एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है कि भैया इन्होंने अभी एक अपनी रिपोर्ट जारी करी है, कह सकता हूँ सर्कुलर जारी करा, जिसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए इन्होंने ये खबर निकाली। उन्होंने कहा कि भैया अब इन्हें जो है प्रीपेड पेमेंट इंटर इंटर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, माफ करिएगा, प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई जिसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, जो जो नाम बता रहा हूँ सब याद रखिएगा। ठीक है ना, पीपीआई फीस लागू करने की सलाह दी गई है। ठीक है, अब इससे अब बात आती है सर यहाँ पर क्या फायदा होगा। तो देखिए फायदा होगा सरकार को। आपको पता है जब कोविड आया था, कोविड से पहले भी ऑनलाइन पेमेंट काफी चलती थी, लेकिन बहुत से कम लोगों को इस पेमेंट के बारे में पता था। ठीक है, जितनी भारत की आबादी थी उतना यूज नहीं होता था। ठीक है ना, आपको पता होगा ना, उतना यूज नहीं होता था, लेकिन जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑनलाइन देखने को मिला। ऑनलाइन चाहे वो प्रोडक्ट खरीदना हो या फिर ऑनलाइन पैसे लेन देन करने हो, उसमें हमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। और अगर जो लिस्ट आती है ना 6-6 महीने साल भर में, उसमें यूपीआई हर साल दबाकर जो है बिजनेस कर रहा है, दबाकर उसका प्रॉफिट निकलता रहता है यूपीआई का। क्लियर है ना, तो ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ी, तो अगर कभी आपसे आपको वैसे तो पता होगा कि कोविड के बाद इन चीजों को बहुत बढ़ावा मिला और फिर उसके बाद आदत लग गई लोगों को, और अब तो हर जगह बार कोड देखने को मिल जाते हैं, तो लोग पैसे जेब में रखने से अच्छा फोन में रखना समझते हैं और फिर उसका स्कैन करके कर लेते हैं। ठीक है, तो सरकार को पता है कहीं ना कहीं भैया, क्योंकि लोगों को 90% या 80% लोगों को तो इस लेन देन की आदत हो गई है। आज भी 20%, 25% या 20%, 10% लोग ऐसे हैं जो इस चीज का यूज नहीं करते हैं, डरते हैं। ठीक है ना, तो देखिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, अब सरकार की कमाई का कहीं ना कहीं ये साधन बनता जा रहा है, माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ यही होगा कि आगे आने वाले समय में हमें जो है जीपे यानी कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अभी का जो रूल है वो केवल मर्चेंट के लिए है, और आने वाले समय में सरकार इस मर्चेंट को ही क्या कर देगी, इस मर्चेंट को सभी के लिए लागू कर देगी। यानी कि किसी का मर्चेंट अकाउंट होगा तो ठीक है, उसे तो देना ही देना है, लेकिन जिसका नहीं होगा उसे भी आगे चल के सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया कितना चार्ज है। तो देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की ओर से जारी जो सर्कुलर है उसके अनुसार 0.5 से लेकर 1.1% तक चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है। यानी कि इन्होंने कहा है कि हम जो चार्ज लेंगे या तो वो 0.5 होगा या 1.1% तक चार्ज लगाना होगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी रकम है, क्या दिक्कत आ गई इसमें। जैसे यहाँ पर बोला गया अगर 2000 से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 1.1% पीपीआई लगाया जाएगा। पीपीआई क्या होता है, अभी समझाया था मैंने, क्या होता है पीपीआई। पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है ना, इसको लगाया जाएगा। अब आपका बात आएगी कि सर 2000 पे 1%, तो मैक्सिमम 21 या 22 रुपए करीब बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी को 2000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपके 2000 रुपये पूरे पे नहीं होंगे, अभी तक ऐसे ही होता था ना। अब 2000 रुपये पूरे पे नहीं होंगे, आपको 2000 या तो 22 रुपये करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 या तो 22 रुपये या 21 रुपये जो बनेगा वो करने पड़ेंगे, या फिर आपको 2000 करेंगे तो 2000 में से आपके 22 रुपये जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी कि पूरी रकम आपको नहीं पहुंचेगी फिर। तो ये है, ठीक है। 4000 करेंगे तो 44 रुपये हो गए, 44 रुपीज हो गए, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये सब जो है इसमें लगाया जाएगा, ये इसमें बोला गया है। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि ये चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारियों के लेन देन पर लागू होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो व्यापारिक लेन देन होता है ना, मर्चेंट अकाउंट जो होता है, सुना होगा ना आप लोगों ने मर्चेंट अकाउंट के बारे में, तो उसी पर ये जो है लागू होगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा। क्लियर है ना, क्लियर हो गया यहाँ पर बातें, ठीक है। चलिए तो आगे आप समझते हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि भैया और भी कोई है जिन पर ये लगाया जाएगा, ठीक है, तो अब किस पर नहीं लगाया जाएगा, अगर मैं बात करूं, ये जो इंटरचेंज चार्ज है, ठीक है ना, इंटरचेंज चार्ज इसको बोला जा रहा है, ठीक है। इंटरचेंज चार्ज मतलब अगर मैं बात करूं तो जो सर्कुलर है, मतलब जो सरकार, जो एनपीसीआई ने निकाला है, वो 0.5 से लेकर 1.1 का है, अभी समझाया मैंने। 0.5 से लेकर 1.1 तक का है चार्ज है, ठीक है ना। इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर 2000 करते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1.1 देना पड़ेगा। अगर आप उससे कम करेंगे तो 0.5 का माना जा रहा है, ठीक है। 2000 से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 1.1% तक है, लेकिन ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये जो है ना, ये चार्ज जो है वो मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन पर लागू होगा, ये मैंने अभी समझा दिया है, ठीक है। अब ये जो है इसे इंटरचेंज चार्ज लगाने की तैयारी पर है सरकार पूरी तरीके से, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि ये 1 अप्रैल से लागू होगा, यानी कि आज से ये लागू हो गया होगा, और 30 सितंबर की तक इसको देखा जाएगा। मतलब इसको कहीं ना कहीं 2-3 महीने चार्ट देखा जा रहा है कि भैया किस तरीके से काम कर रहा है और लोगों को इससे किस तरीके से नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, वो सब चीजें देखी जा रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसे अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग इंटर जो है इंटरचेंज चार्ज लगाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए अलग चार्ज होगा, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो आपके लिए अलग चार्ज होगा, ठीक है ना। किसान है तो उसमें फिर अलग चार्ज हो जाएगा, उस तरीके से यहाँ पर बात बोली गई है ना। अब ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि किस पर नहीं लगेगा। लगने का तो मैंने बता दिया, लेकिन अब बात आई किस पर नहीं लगेगा। तो देखिए ये जो चार्ज है ये उन यूजर्सों पर अप्लाई होगा जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन के तहत कोई पेमेंट्स करते हैं, यानी इंटरचेंज चार्ज उन यूजर्सों को देना होगा जो मर्चेंट या फिर व्यापारियों को पेमेंट करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट या वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, यानी कि बैंक अकाउंट या वॉलेट में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पेयर टू पेयर माना जाता है इसको, इसीलिए पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है बच्चा। इंटरचेंज की शुरुआत जो है वो 0.5 से 1.1% की सीमा में है, ठीक है। और फ्यूल के लिए 0.5%, टेलीकॉम, यूटिलिटी, पोस्ट, ठीक है, ऑफिस, शिक्षा, कृषि के लिए 0.7% है, सुपरमार्केट के लिए 0.9% और म्यूचुअल फंड, बीमा और रेलवे के लिए 1% रखने की सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से, मतलब एनपीसीआई की तरफ से, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझोगे कितना चार्ज है, क्या है किन पर नहीं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि नॉलेजेबल थी वीडियो तो तभी इस वीडियो को शेयर करिएगा आगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग है। वोकैबुलरी नहीं देखिए सुबह की, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।